मेरा सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? जिस चीज का इंतजार था वो आ गया है। क्या है वो मामला भाई? टाइम टेबल आपका आ गया है। बहुत से बच्चे क्यूरियस थे रिजल्ट को लेके। रिजल्ट कल आ गया था, टाइम टेबल आपका आज आ गया है। किस किस का टाइम टेबल आ गया है? सेमेस्टर सेकंड जिनका ड्यू रह गया था उनका टाइम टेबल आ गया है बच्चा। सेमेस्टर 4 का टाइम टेबल आ गया है और सेमेस्टर 6 का टाइम टेबल आ गया है। तो चीजें आपने क्लियर हो गई होगी, एकदम क्यूरियोसिटी होगी कि यार किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम रहने वाले हैं, कौन कौन सी डेट को रहने वाले हैं। वो सारी चीजें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फटाफट से किस तरीके से क्या क्या डेट्स रहने वाली है। सबसे पहले उनके बारे में अपन बात करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि कितने दिन बचे हैं और किस तरीके से हम एक एक चीज पढ़ के जा सकते हैं, अच्छा करके आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में अगर बात करें तो टाइम टेबल आपका आ गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। चीजें समझ में आ रही होगी बेटा कि कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों का दोनों का साथ टाइम टेबल आया है। तो इसमें अगर अपन डिस्कस करें साइंस वाले बच्चों के लिए, जिनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट अलग अलग करके मैंने मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट का कब कब का एग्जाम है, तो उस बारे में अपन बात कर लेते। तो पीछे का लेआउट इतना सिंपल तैयार किया है मैंने कि आप देखते ही सारी चीजें समझ गए होंगे कि कौन सा एग्जाम कब रहने वाला है, कितने दिन बचे हैं। तो अभी तक यही चल रहा था कि भाई कितने दिन बाद एग्जाम होगा सर, कितने दिन बाद एग्जाम होगा। तो वो क्यूरियोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली चल रही थी, तो वो क्यूरियोसिटी खत्म होती है। आज डेज सेट हो गए हैं। किसी पेपर में 20 दिन बचे हैं, किसी के 10 दिन बचे हैं, किसी के 15 दिन बचे हैं। तो एक एक दिन गिनना शुरू कर दीजिएगा बेटा। और अभी से तैयारी तो उम्मीद कर सकते हैं आपने बहुत अच्छी कर रखी होगी, और अगर नहीं कर रखी होगी तो आप तैयारी अच्छी कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर डेट्स की बात करें तो सबसे पहले सेमेस्टर 6 वाले बच्चों की अगर बात करें तो सबसे पहला पेपर होगा बेटा इनका केमिस्ट्री का, जो कि रहने वाला है 22 जुलाई को। दूसरे पेपर के बारे में अगर बात करें तो मैथ्स का पेपर रहने वाला है, लगभग 7-8 दिन का गैप यहां मिल जाता है। लेकिन अगली दिक्कत क्या आती है कि मैथ्स और फिजिक्स में केवल 2 दिन का गैप है। गैप सही तरीके से देखें तो एक ही दिन का, यानी कि 31 का गैप है। अगले दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा फिजिक्स का। तो इस चीज के लिए आपने अभी से तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पे फोकस किए जा रहे हो आप लोग, फिजिक्स छूट जाएगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है। अभी से इन दोनों पेपर का गैप कम है, इस वजह से अपनी मजबूती के साथ बेटा तैयार रहना है आप लोगों ने, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अगर सेमेस्टर 4 वाले बच्चों की बात करें तो सबसे पहले मैथ्स का पेपर है उनका, कितने डेट का है? 25 तारीख का पेपर है। दूसरे एग्जाम की अगर बात करें तो फिजिक्स का है। तीसरे की अगर बात करें तो केमिस्ट्री का है 4 अगस्त को। इनके सब में ठीक ठीक गैप है, 4-4, 5-5 दिन का गैप है। इतना गैप इनफ रहता है रिवीजन करने के लिए। रिवीजन का अगर टाइम मिलता है तो बेटा वो पूरा टाइम आप लोगों ने यूटिलाइज करना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी ना रहे कि यार इधर का उधर कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमें। तो समझ में आ रही है बात कि कैसे किस तरीके से दिन यूटिलाइज करने हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगर सेमेस्टर सेकंड ड्यू के बारे में अपन बात करें बेटा तो यहां पे अगर देखें तो सबसे पहले एग्जाम जो रहने वाला है 28 तारीख को रहने वाला है। 28 को किस चीज का एग्जाम है? मैथ्स का एग्जाम रहने वाला है। अगले एग्जाम की बात करें तो 31 का एग्जाम है केमिस्ट्री का। अगले और तीसरा और सबसे 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 खास एग्जाम यानी कि फिजिक्स का, जिसमें बच्चों को बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बीएससी में क्या मामला चल रहा है कि फिजिक्स को लेके बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। तो बेटा वो डर खत्म कर दीजिएगा। पिछला रिकॉर्ड देखिएगा हमारी कोचिंग का, फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैच होते हैं। यानी कि फिजिक्स से तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेट बना हुआ है उसी से डायरेक्ट मैच कर जाते हैं। तो वो डर खत्म कर दीजिएगा। वो डर खत्म तभी होगा तब आप जो हमारे दिए हुए क्वेश्चंस है उनको आप तैयार करके जाएंगे। कोई भी चीजें नहीं छोड़ के जाएंगे, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसे समझ के जाएंगे। एग्जाम में दिन ज्यादा बचे नहीं है, समय बहुत ही कम है, तैयारी बहुत अच्छी करनी है। कारण है कि ये फाइनल सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का फाइनल ईयर है। इसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे बेटा, अगर ये सेमेस्टर सही से निकाल दिया तो। अगर रिजल्ट की बात करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों का नहीं गया, घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
संभवतः कोशिश रहेगी कि सभी का रेवोल्यूशन में अगर कहीं चूक हुई है तो वो क्लियर हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी से भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जिन बच्चों के रिजल्ट में चूक हुई हो उनसे निवेदन है कि बच्चों का जीवन खराब ना करें, वो समय रहते ठीक कर दे। रिवोल्यूशन के जब भी फॉर्म आएंगे आपके साथ मैं बिल्कुल वीडियो लेकर आता रहूँगा, कंटिन्यूअसली बताता रहूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अपने सेमेस्टर सेकंड जिनका ड्यू रह गया था, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 वाले बच्चे तैयार रहिएगा। एक भी चीज़ें छूट नहीं जानी चाहिए, सारी चीज़ें कवर अप करके ले जानी है। कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है बार बार पूछनी है, फोबिया खत्म कर देना है। दिन बहुत कम है, तैयारी बहुत मजबूत रखनी है। ठीक है, हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।